दोस्तों, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे। आइए राजस्थान की सभी 25 सीटों की बात करते हैं। किस सीट से किस उम्मीदवार को किस पार्टी ने टिकट दिया है और किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ बारां की। वहां से बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को टिकट दिया है। वही कांग्रेस की तरफ से उर्मिला जैन भाया को टिकट दिया गया है, लेकिन इस टिकट पर, इस सीट पर दुष्यंत सिंह का, बीजेपी के दुष्यंत सिंह का पलड़ा भारी माना जा रहा है। उनकी यहाँ से जीत मानी जा रही है। दूसरी सीट है नागौर। नागौर से इंडिया अलायंस की तरफ से हनुमान बेलीमान को टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है, लेकिन इस सीट पर, इस टिकट पर हनुमान बेलीवाल का पलड़ा भारी माना जा रहा है। उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। तीसरी सीट है बाड़मेर। बाड़मेर से बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से उमेदाराम बेनीवाल को टिकट दिया गया है। एक तीसरे उम्मीदवार, तीसरे कैंडिडेट भी हैं जिनका नाम है रविंदर सिंह भाटी, जो निर्दलीय इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस सीट से रविंदर सिंह भाटी को सबसे आगे माना जा रहा है, उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है और वे बाड़मेर की इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं। चौथी सीट है पाली। पाली से बीजेपी की तरफ से पीपी चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से संगीता बेनीवाल को टिकट दिया गया है। इस सीट पर संगीता बेनीवाल आगे चल रही है। वही सीट से बीजेपी को हराकर जीत दर्ज कर सकती है। पांचवी सीट है टोंक सवाई माधोपुर। इस सीट से बीजेपी ने सुखविंदर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया है। वही कांग्रेस की तरफ से हरीशचंद्र मीणा को टिकट दिया गया है। इस सीट से हरीशचंद्र मीणा आगे चल रहे हैं। वही सीट से जीत दर्ज कर सकते हैं। छठी सीट है जोधपुर। जोधपुर से बीजेपी की तरफ से गजेंद्र शेखावत को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से कर्ण सिंह को टिकट दिया गया है। इस सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे माना जा रहा है। उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। सातवीं सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी की तरफ से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से उदयलाल अंजना को टिकट दिया गया है। इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच, दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट है इस सीट पर जीत दर्ज करता है। आठवीं सीट है कोटा। कोटा से बीजेपी की तरफ से ओम बिरला को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजन को टिकट दिया गया है। इस सीट पर ओम बिरला का पलड़ा भारी माना जा रहा है। वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। नौवीं सीट है उदयपुर। उदयपुर से बीजेपी की तरफ से मन्नालाल रावत को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से ताराचंद मीणा को टिकट दिया गया है। इस सीट पर ताराचंद मीणा आगे चल रहे हैं। उनका पलड़ा इस टिकट पर, इस सीट पर भारी है। वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। 10वीं सीट है अजमेर। अजमेर से बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। रामचंद्र चौधरी इस टिकट पर, इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। 11वीं सीट है राजसमंद। इस सीट से बीजेपी की तरफ से महिमा विश्वराज सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दामोदर गुजर को टिकट दिया गया है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। 12वीं सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से बीजेपी की तरफ से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच, दोनों कैंडिडेट के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करती है। 13वीं सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से बीजेपी की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया गया है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार और को टिकट दिया गया है और इस सीट पर बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। 14वीं सीट है चूरू। चूरू से बीजेपी की तरफ से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से राहुल कसवा को टिकट दिया गया है। इस सीट पर राहुल कसवा का पलड़ा भारी माना जा रहा है। वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। 15वीं सीट है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी की तरफ से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है। इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच, दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट इस सीट पर जीत दर्ज करता है। 16वीं सीट है सीकर। सीकर से बीजेपी की तरफ से सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से सीपीएम के अमराराम को टिकट दिया गया है। इस सीट पर अमराराम आगे चल रहे हैं। उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। 17वीं सीट है अलवर। अलवर से बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर ललित यादव को टिकट दिया गया है। लेकिन इस सीट पर दोनों पार्टियों, दोनों कैंडिडेट के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट इस सीट पर जीत दर्ज करता है।
18वीं सीट है जयपुर शहर। जयपुर शहर से बीजेपी की तरफ से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी की मंजू शर्मा का पलड़ा भारी माना जा रहा है, वे इस सीट पर जीते दर्ज कर सकती है। 19वीं सीट है भरतपुर। भरतपुर से बीजेपी की तरफ से रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से संजना जाटो को टिकट दिया गया है। लेकिन इस सीट पर दोनों कैंडिडेट्स के बीच एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी और कौन सा कैंडिडेट इस सीट पर जीत दर्ज करता है। 20वीं सीट है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर से बीजेपी की तरफ से प्रियंका बैलान को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया गया है। इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट इस सीट पर जीत दर्ज करता है। 21वीं सीट है झुंझुनू। झुंझुनू से बीजेपी की तरफ से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र ओला को टिकट दिया गया है। लेकिन इस सीट पर ब्रजेंद्र ओला को स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार माना जा रहा है। वे इस रेस में इस टिकट पर उनका पलड़ा भारी है, वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। 22वीं सीट है करौली धौलपुर। यहाँ से बीजेपी की तरफ से इंदू देवी जाटो को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भजन लाल जाटो को टिकट दिया गया है। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा है और भजन लाल जाटो इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। 23वीं सीट है बीकानेर। बीकानेर से बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। लेकिन इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा उम्मीदवार इस सीट पर जीत दर्ज करता है। 24वीं सीट है जालोर। जालोर से बीजेपी की तरफ से लुंगाराम चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट से वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है। इस सीट पर इस टिकट पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट इस सीट से जीत दर्ज करता है। 25वीं सीट है दौसा। दौसा से बीजेपी की तरफ से कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। इस सीट पर इस टिकट पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी इस सीट पर जीते दर्ज करती है। तो ये था राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल का सर्वे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।